चलिए बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। नाम है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स में इनसे 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है सेंटेंस। तो आज हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के भला कौन सी होती है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं। बहुत अच्छा सा वीडियो बनाते हैं आज हम। ये है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, एक हम सेंटेंस जरा सा लिखते हैं और उसके बाद हम आपको पूरा सारा रूल्स इसका समझा देते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने बोला, राम सेड टू सीता। राम सेड टू सीता, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। इसमें 2 सेंटेंस होते हैं, दोनों सेंटेंस को हमको कंबाइन कर करके एक इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना होता है। तो इसको चेंज करना होता है, ठीक है। तो इसमें भाई 2 सेंटेंस लिखे हुए, दोनों सेंटेंस को हमको चेंज करना है। तो भाई पता करते हैं, इसमें 2 चीजें होती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी बना है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी बना है। जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी सेंटेंस लिखा होता है वो हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें केवल वर्ब ही होती है और इसमें ना कोई ऑब्जेक्ट होता है और ना कोई सेंटेंस होता है, ना कोई दूसरा वर्ड होता है जिसमें कुछ बस इसमें क्या करता है, जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट को बात बताता है। अब बात पूरी बताई कहाँ जाती है? वो बताई जाती है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। जो स्पीच होता है, स्पीच मतलब होता है अपना भाषण, वाक्य बताना। यहाँ पे पूरी बात बता रहे हैं राम, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। इसको हम बोलते हैं, जो कॉमन नोटेड कॉमन बाहर लिखा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं भाई? बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमन नोटेड कॉमा के बाहर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं, अंदर लिखा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारे इतना इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसको चेंजमेंट कैसे करते हैं? तो चेंज करने के लिए हम इसको, कई सारे रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमको पढ़ना होगा। उन रूल्स को क्लियरिफाई हम कराते हैं आपको आज। ये देखिए भाई, सबसे पहले तो इसमें आता है सेड टू, सेज या सेज टू। उसको कैसे चेंज करते हैं? तो यदि सेंटेंस में सेड टू दिया जाए, ये जो सेड टू है इसको हम चेंज करते हैं, जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं टोल्ड में। इसमें चेंज करते हैं भाई टोल्ड में। यदि सेड है तो ये हमारा सेड ही रहता है, और सेज टू है ये चेंज हो जाता है टेल। बात हो गई इतना, ये चेंज हो गया। बट जैसे हमने देखा आगे हमारा एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, राम सेड टू सीता। इसके बाद आगे देखा हमने रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो आगे देखा जाएगा कि दूसरा सेंटेंस चालू हो गया है, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ से एक दूसरा सेंटेंस चालू हो रहा है और यहाँ से एक दूसरा सेंटेंस है। तो इन सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है हमारा कंजक्शन। काम क्या करता है? कंजक्शन। तो जो कंजक्शन का मेन वर्क होता है उसका होता है जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। दो सेंटेंस को जोड़ेगा, दो फ्रेज वर्ब्स को जोड़ेगा, ठीक। ये कंजक्शन का काम होता है जोड़ना। तो अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, तो कंजक्शन इसमें लगाते हैं। कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। कंजक्शन क्या करेगा? इन दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। जब कंजक्शन इन दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा तो आगे हमारा प्रोनाउंस आ जाता है। अब प्रोनाउंस कैसे चेंज होगा उसके लिए भी आगे देखते हैं।
आगे देखिए भाई, प्रोनाउंस की बात करते हैं सर। प्रोनाउंस कैसे चेंज होगा? अभी तो इसका हमको टेंस भी चेंज करना पड़ेगा, प्रोनाउंस भी चेंज करने पड़ेंगे। तो जो प्रोनाउंस चेंज करते हैं, यदि फर्स्ट पर्सन देखते हैं क्या, जैसे ये लिखा हुआ है राम सेटू सीता, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? राम सेटू हो जाएगा टोल्ड, और क्या हो जाएगा? सीता। अभी तक कितना आपने पढ़ा? कॉमन का पढ़ा, कंजंक्शन दैट का यूज किया। अब आगे लिखा हुआ आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। तो आई जो है, ये देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। किस पर्सन का सब्जेक्ट है भाई? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। ये जो चेंज होगा हमारे, चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर देखते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है राम। राम के अकॉर्डिंग अगर प्रोनाउंस लगाते हैं तो राम के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे ही, दैट ही। अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। तो अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लिखा हुआ, इस सेंटेंस को टेंस को चेंज करेंगे, एक कदम आगे चेंज करते हैं। एक कदम आगे मतलब एक टेंस आगे पहुंच जाएंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को हम अप्लाई करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज या तो वर्क अकॉर्डिंग टू ही। यहाँ पे सिंगुलर है तो ये हो जाएगा वाज। अब आ जाएगा गोइंग टू स्कूल, टुडे को चेंज करते हैं दैट डे। ये इतना हमने चेंज किया, लेकिन तो अब भाई बात करते हैं सर, यहाँ पे वाज ही क्यों आया? यहाँ पे वाज ही क्यों आया? तो इसके लिए एक रूल है आपका। रूल बोलता है यदि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजमेंट होगा वो भी हमारा पास्ट टेंस में ही होगा। जा करके पास्ट टेंस में होगा कैसे? पास्ट टेंस में होगा ऐसे। प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन पार्ट्स को चेंज कैसे करते हैं? यदि हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे हमारा पास्ट था और यहाँ पे हमें क्या दिया गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्टिंग वर्ब बोल रही थी कि यदि ये पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, तो रिपोर्टेड स्पीच भी किसमें होनी चाहिए? पास्ट में होनी चाहिए। पास्ट में होने के लिए इसका क्या करेंगे? अब ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हमने चेंज किया किसमें? प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज या तो वर। इसी तरह यदि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, तो ये तो ऑलरेडी पास्ट दिया ही गया है। अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता ये रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। इसी तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है यहाँ पे, तो इस रिपोर्टेड स्पीच को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। और इसी तरह से यदि ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दी जाती, तो इस रिपोर्टेड स्पीच को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे थे तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। ये तो बात होगी प्रेजेंट टेंस को चेंज करने की। सर बात करते हैं फ्यूचर को चेंज करने की। सर फ्यूचर कैसे चेंज होगा? तो फ्यूचर के लिए हम आपको बता देते हैं आराम से। ऑक्सिलरीज होती हैं, वो ऑक्सिलरीज क्या होती है फ्यूचर टेंस के लिए? फ्यूचर टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे? फ्यूचर टेंस की अगर मेन हेल्पिंग वर्ब देखा जाए तो फ्यूचर टेंस की मेन हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। विल और शैल, ये दो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर टेंस की। टेंस की जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। विल और शैल कैसे चेंज होता है? और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वो क्या होती है? वो प्रेजेंट की घूम फिर के आती है। जैसे विल भी हो गया, बी में इज एम आर वाज वर घुसा हुआ होता है। ये जब आपको आगे का नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसके बाद वो भी आपको बताया जाएगा अच्छे से। विल बी में क्या घुसा हुआ था? इज एम आर वाज वर हैज है। इसके बाद बात करते हैं सर हैव, ये भी हमारा प्रेजेंट का ही है। हैज वो भी प्रेजेंट का है। तो अगर विल आता है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर विल आता है तो इसको चेंज कर देते हैं वुड में। और यदि शैल आता है तो उसको चेंज कर देते हैं शुड में। यदि कैन आता है तो इसको चेंज कर देते हैं कुड में आता है तो इसको चेंज कर देते हैं माइट में। बस इतनी ही हमको मॉडल्स ये मिलती है। अगर बात करें सर एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं प्रोनाउंस को चेंज करने की। ये सर प्रोनाउंस कैसे चेंज हुआ? अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये राम हमारा सब्जेक्ट है और ये जो सीता जी है ये हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। या अब बात करते हैं सर पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो पर्सन्स तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है, जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है, देखिए सर ये पर्सन कौन सी वाला है, थोड़ा सा इसमें पर्सन को भी देख लेते हैं। लेकिन जब पर्सन पढ़ाएंगे तो पूरा आपको डिस्क्राइब करके पर्सन को पढ़ाएंगे जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा।
देखिए पर्सन क्या होता है भाई, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन, जो पर्सन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है भैया? 3 टाइप्स का होता है। पर्सन जो होता है वो पहला होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है भाई? फर्स्ट पर्सन होता है। फिर आपका होता है जाकर के एक सेकंड पर्सन, और एक आपका होता है जाकर के भाई थर्ड पर्सन। सर ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है आई और वी होता है। जो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे होते हैं थर्ड पर्सन में। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, एंड एनी पर्सन नेम। एनी पर्सन नेम, जो नेम होगा वो भी हमारा थर्ड पर्सन में ही जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया जाकर के भाई, बात कर लिया आपने ये पर्सन की। तो ये सर पर्सन चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं पर्सन ये चेंज कैसे होंगे। तो पर्सन को चेंज करने के लिए देखते हैं, यदि यहाँ पे हमारा आई लगा हुआ है तो आई हमारा किस पर्सन का सब्जेक्ट है? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। इस फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। मान लेते हैं अगर यहीं पे यू होता तो यू हमारा कौन से पर्सन का सब्जेक्ट होगा? वो होगा सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होगा। वो जो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होगा उस सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं भाई? ऑब्जेक्ट। और यदि हमारा थर्ड पर्सन मिल गया, ही मिल गया, सी मिल गया, इट मिल गया और दे मिल गया, ही सी इट और दे, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो इसमें आता है नो चेंज। इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। चेंजमेंट सिर्फ होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का ही। फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो अंदर भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वो प्रेजेंट में ही रहेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को हमको पास्ट टेंस में बनाना है। वो बनाने के लिए आपको 4 पार्ट होते हैं प्रेजेंट के, उन 4 पार्ट को पास्ट के 4 पार्ट में चेंज कर देना है। एक पार्ट थोड़ा सा उसका मिस हो गया है। यदि सर ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही होंगे, पास्ट टेंस में होंगे तो उसको कैसे चेंज करते हैं, तो आप थोड़ा सा उसको इस तरफ देख लीजिए। यदि सर पास्ट इंडेफिनिट है, ये जो पास्ट इंडेफिनिट है सर, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सर किस में चेंज होगा? बात करते हैं सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये सर किस में चेंज होगा? तो इसके लिए हमने जरा सा आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताया हुआ है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो फर्स्ट नंबर का पार्ट होता है, वो चेंज होता है थर्ड पार्ट में अपने जाते हैं। तो थर्ड पार्ट जो होता है वो उसका होता है पास्ट परफेक्ट होता है। क्या होता है भैया? पास्ट परफेक्ट होता है। जो पास्ट कंटिन्यूअस है 1 3 और मैंने बोला 2 4। दूसरा मतलब जो टेंस होता है वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो चेंज होता है अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें चेंज होता है भैया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो देखते हैं जरा सा, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा जाकर के। तो मान लीजिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ऑलरेडी ये रिपोर्टिंग वर्ब आपको किसमें दिया गया है? पास्ट में दिया गया। और यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है यदि इसको दे दिया इसने पास्ट इंडेफिनिट है, तो इस पास्ट इंडेफिनिट को जब हम चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही हम उसका मेन वर्ब लगाते हैं। इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस सर आ गया है। मान लीजिए ये पास्ट में तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पे सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया गया है हमको रिपोर्टेड स्पीच। तो उसको जब हम चेंज करेंगे, उसको जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, तब उसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन। और हैड बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लेकर के आता है, उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और ये जो पर्सन था, ये जो आई था सिंगुलर का सब्जेक्ट है और वी है जो प्लूरल का सब्जेक्ट होता है। सेकंड पर्सन का वन और ओनली सब्जेक्ट होता है यू, एंड थर्ड पर्सन में ही सी इट। इन फर्स्ट पर्सन में 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके यदि कोई भी हमारा सब्जेक्ट मिल रहा तो हमारा थर्ड पर्सन। किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन का है। बात करते हैं सर, अब ये तो हमने टेंस बता दिया। अभी इसमें एक रूल रह गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल सेंटेंसेस हो, तब क्या सर क्या रिपोर्टेड स्पीच हमारी चेंज होगी? तो उसके लिए जरा सा देखते हैं। उसके लिए देखने के एक सेंटेंस और एक थोड़ा सा रूल है उसको भी देख लेते हैं। फादर सेड टू मी, comma inverted comma, the sun rises in the east। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है फादर सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस सेंटेंस को हम देखते हैं तो इस सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होने पर भी अंदर रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन या चेंजमेंट नहीं करते।
कोई चेंजमेंट या परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करते हैं यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो। क्या हो भैया? यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई प्रोवर्ब हो, हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल हिस्टोरिकल फैक्ट, हाँ आगे चलो रेडी, या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, फैक्ट हो, और भी कई सारी चीजें होती है, बस आप इतनी देखिए। यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, हैबिचुअल एक्शन, साहित्यिक घटना, फैक्ट। अगर कोई सत्य बात लिखी हुई है, कोई कहावत लिखी हुई है, या कोई हैबिचुअल एक्शन है, आपका आदत वाला एक्शन है, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक सत्य लिखा हुआ है, तब हम क्या करते हैं, इस रिपोर्टेड स्पीच में तो थोड़ा सा चेंजमेंट होगी, जो सेडेटिव हो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कराते हैं, ओनली कंजक्शन दैट को लगा करके सेंटेंस एज इट इज लिख देते हैं। जैसे इसको हम चेंज करते हैं, क्या है, फादर टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सेंटेंस बन जाएगा। तो देखा आपने, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में तो चेंजमेंट हुआ, जो सेड टू था वो किसमें चेंज हो गया, टोल्ड में। बट जैसे हम कंजक्शन लगा करके सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लिखा, तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि क्या था, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य पश्चिम में उदय होता है, तो ये सत्य बात है, ये क्या है भाई, पूरी सत्य बात है। जैसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। I said, comma, inverted comma, evil is defeated in the end. Evil is defeated in the end. देखिए भाई, जो बुराई है लास्ट में क्या होती है, हार जाती है। देखो तो क्या हो गया, इसको चेंज करते हैं, मोहित said that evil is defeated in the end, ये चेंज हो गया। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगले पार्ट 2 के वीडियो में। ये थोड़ा सा जनरल सा इन्फॉर्मेशन था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, कि सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, क्या नहीं चेंज करते हैं।